एक युवक था, थका हुआ, टूटा हुआ, अपने ही घर की उम्मीदों से दबा हुआ। वो रोया भी नहीं, पर अंदर से बिल्कुल ढह चुका था। और एक रात, जब उसका मन शांत था, पर दिल अशांत, उसने पुकारा, हे कृष्ण, मेरी सुनो। और फिर, जैसे समय ठहर गया हो, कृष्ण उसके सामने थे। चंद्रमा उनके कंधों पर चमक रहा था। युवक, हे कृष्ण, मैं जाने किस दिशा में जा रहा हूं। मेरे घर वाले मेरे लिए बड़े सपने देखते हैं। वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, सफल हूं, पर मैं खुद को ही संभाल नहीं पा रहा। हर दिन लगता है कि मैं किसी को निराश कर रहा हूं। उनकी उम्मीदें बोझ बन गई हैं। मैं असहाय महसूस करता हूं। अपराध बोध मुझे खा रहा है। हे कृष्ण, मैं क्या करूं? कृष्ण ने युवक की आंखों को देखा। उन आंखों में थकावट थी, टूटे सपनों का बोझ था, और एक छोटी सी उम्मीद भी कि शायद कोई उसे समझ ले। वत्स, तेरे शब्दों में जो कंपकपी है, मैं उसे महसूस कर रहा हूं। तेरे भीतर जो तूफान है, उसकी गूंज मेरे तक आ रही है। तू अकेला नहीं है, न कभी था, न कभी होगा। ये वेदना, ये पीड़ा कभी अर्जुन के भीतर भी थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले वो भी मेरे सामने इसी तरह खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, मन उलझा था, और आत्मा प्रश्नों से भरी थी। और आज तू भी उसी क्षण में खड़ा है। वत्स, तू कहता है कि घर वालों की उम्मीदें बहुत भारी लगती हैं, पर कभी यह भी सोच कि उम्मीदें जन्म तभी लेती हैं जब किसी में प्रकाश दिखता है। तेरे भीतर एक उज्जवल चिंगारी है, जिसे तेरे घर वाले देख चुके हैं और तू नहीं देख पाया अभी तक। उनका प्रेम कभी कभी अपेक्षाओं के रूप में सामने आता है, और तू उसे बोझ समझ रहा है। परंतु अगर तू भीतर से थक चुका है, आत्मा ही टूट चुकी है, तो वो प्रेम भी बोझ जैसा लगेगा। वत्स, समस्या अपेक्षाओं में नहीं है, समस्या तेरी थकान में है। पहले यह समझ कि खाली दीपक किसी और को प्रकाश नहीं दे सकता। अगर तेरी ऊर्जा ही समाप्त हो चुकी है, तो तू चाहे जितना भी प्रयास कर ले, किसी की आशा पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, दूसरों को खुश करने से पहले स्वयं को ठीक कर, स्वयं को संभाल, स्वयं को भर। क्योंकि अगर तू स्वयं टूटा रहा, तो तू किसी और को क्या देगा? वत्स, तू अपने जीवन का केंद्र दूसरों को बना बैठा है। तू दौड़ रहा है लोगों को खुश करने के लिए, पर क्या तूने कभी सोचा तेरी खुशी कहां है? तेरा उद्देश्य क्या है? तेरी आत्मा किस दिशा में जाना चाहती है? जो व्यक्ति केवल दूसरों के लिए जीता है, वो अंत में स्वयं से दूर हो जाता है, और जब आत्मा ही खो जाए, तो फिर सफलता भी बेकार लगने लगती है। जो लोग सोचते हैं कि मैं थक गया हूं, मैं डर गया हूं, मैं टूट गया हूं, वे कमजोर नहीं होते हैं। वे जागृति के सबसे पहले चरण में होते हैं, क्योंकि जब तू स्वीकार करता है, तभी उपचार का द्वार खुलता है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना शक्ति का जन्म है। देख वत्स, एक बीज मिट्टी में डालने से तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता। वो मिट्टी में दबता है, सड़ता है, टूटता है, फिर अंकुर बनता है, फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे ऊपर की ओर उठता है। वर्षों बाद वो वृक्ष बनकर फल देता है। तू अभी उस बीज की अवस्था में है। तू टूट रहा है अंदर ही अंदर, पर यह टूटना विनाश नहीं, यह निर्माण है। समय आएगा जब तेरी मेहनत, तेरी समझ और तेरी शांति फल बनकर तेरे परिवार के सामने आएगी। वत्स, जो अपराध बोध तू महसूस करता है, वो माया है। माया हमें वो दिखाती है जो सच नहीं होता। तू सोचता है मैं अयोग्य हूं, मैं पीछे रह गया, मैं किसी लायक नहीं, पर सच्चाई यह है तू मेरी रचना है, और मेरी रचना व्यर्थ नहीं होती। तेरा समय आएगा, बस तू रुके मत। ध्यान से सुन वत्स, तेरे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है जो स्वयं मुझसे जुड़ी हुई है। तू जितना खुद को कमजोर समझ रहा है, उतना कमजोर तू कभी था ही नहीं। तो मेरे ही तेज का एक कण है, और एक कण भी अंधकार को भेद सकता है जब उसे अपनी शक्ति का ज्ञान हो जाए। अब उठ, अपने भीतर झांक। किस बात से तू डरा हुआ है? किस उम्मीद ने तुझे दबा दिया है? किन सपनों को तूने छोड़ा है? कौन से घाव अब तक भरे नहीं?
सारा जीवन दूसरों की अपेक्षाओं में मत खो दे। धीरे धीरे चल, एक कदम प्रतिदिन, एक प्रार्थना प्रतिदिन, एक छोटी सी कोशिश प्रतिदिन। और एक दिन, जिस दिन तू खुद को पूर्ण पहचान लेगा, तेरा हर कर्म तेरे परिवार के लिए गर्व बन जाएगा। वत्स, तू किसी पर बोझ नहीं है, तू स्वयं एक चलती हुई आशा है, एक दीप है। जब दीपक अपनी लौ पहचान ले तो वो पूरे घर, पूरी दुनिया को प्रकाश से भर देता है। अभी तू बस अपनी लौ ढूंढ रहा है, और जब तू उसे पा लेगा तब तेरे अंदर का कृष्णत्व स्वयं प्रकट हो उठेगा। यदि आपके मन में भी कोई डर, कोई उलझन, कोई सवाल है तो उसे नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। शायद अगले वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर आप तक पहुंचे।